नमस्ते। मेरी हाल में प्रकाशित सुनो रे संकलन की कुछ चुनिंदा कविताओं के कविता पाठ के क्रम में आज मैं एक नई कविता आपके समक्ष रख रहा हूँ। कविता का शीर्षक है सुख। मित्रों, वेद की उक्ति है कि सुख प्राप्ति दुख निवृत्ति एवं अस्माकं प्रवृत्ति, कि सुख की प्राप्ति और दुख से निवृत्ति ये हमारी प्रवृत्ति है, हमारी प्रकृति है। और फिर भी एक मृग मरीचिका की तरह सुख हमसे दूर ही रहता है, क्योंकि सुख की खोज बहुत एक गहरी खोज है, उसमें एक बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। तो इसी रहस्य के भाव को उभारते हुए ये कुछ पंक्तियां हैं जो आपके समक्ष में रख रहा हूँ। इन पंक्तियों के पीछे जो प्रेरणा है वो भगवान बुद्ध का उपदेश है। वो कहते हैं that there is no way to happiness, happiness is the way। प्रस्तुत है कविता सुख। कि सुख को कोई राह न जाती, सुख को कोई राह न जाती, सुख से राह निकलती है। ढूंढो मत तुम अरमानों में, ढूंढो मत तुम अरमानों में, अवनति में ना उत्थानों में, सुख की खोज सदा चलती है, सुख को कोई राह न जाती, सुख से राह निकलती है। स्वर्ण सुवर्ण के बीच न भटको, स्वर्ण सुवर्ण के बीच न भटको, ना मदिरा पैमानों में। मित्रों, हम कहाँ सुख ढूंढते हैं? या तो कंचन में या कामिनी में। यही हमारी सुख की परिभाषा है। और लोगों के अनुभवों से सीखे तो क्या इसमें सुख है? जिस सुख की हम तलाश कर रहे हैं, क्या ये सुख कामिनी और कंचन में निहित है? नहीं। क्या ये इंद्रिय भोगों, इंद्रिय सुखों में निहित है? नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंद्रिय भोग या इंद्रिय सुख की जगह नहीं है, जीवन में उसकी जगह है। लेकिन जहां तक सुख की खोज की बात है, तो ना तो वो कामिनी कंचन में है, ना वो इंद्रिय भोगों में है। इन्हीं भावनाओं को उभारते हुए ये लाइनें हैं कि स्वर्ण सुवर्ण के बीच न भटको, स्वर्ण सुवर्ण के बीच न भटको, ना मदिरा पैमानों में, सुख की खोज सदा चलती है, सुख को कोई राह न जाती, सुख से राह निकलती है। अगली लाइनें हैं, स्वजन नेह में नहीं छुपी है, स्वजन नेह में नहीं छुपी है, ना निष्ठुर बेगानों में। आमतौर पर हम सुख के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। मैं सोचता हूँ मेरी पत्नी मुझे सुख देगी, मेरा बच्चा मुझे सुख देगा, अमुक चीज़ मुझे सुख देगी। ये तो सिर्फ छलावा है। संकल्प तो ये होना चाहिए, सुख तो हमारे भीतर ही है, और क्या हम उस सुख से दूसरे को सुख दे सकते हैं? ऐसा संकल्प होगा तो जीवन आसान हो जाएगा और सुख की जो खोज है वो भी परिपूर्ण होगी। मित्रों, इन्हीं कुछ भावनाओं को उभारते हुए कि स्वजन नेह में नहीं छुपी है, ना निष्ठुर बेगानों में, सुख की खोज सदा चलती है, सुख को कोई राह न जाती, सुख से राह निकलती है। मलय गंध में नहीं घुली है, मलय गंध में नहीं घुली है, ना चंपा बागानों में, सुख की खोज सदा चलती है, सुख को कोई राह न जाती, सुख से राह निकलती है। कमल कुसुम में नहीं खिली है, कमल कुसुम में नहीं खिली है। प्रकृति में सौंदर्य है, एक तरह का सुख भी है, लेकिन जिस सुख की हमें तलाश है ना, वो अंदर ही है। तो आपका ध्यान चाहूँगा कि कमल कुसुम में नहीं खिली है, नहीं भ्रमर गुंजानों में, सुख की खोज सदा चलती है, और सुख को कोई राह न जाती, सुख से राह निकलती है। इन पंक्तियों के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। मेरी आपसे विनती है, आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, मेरा यह संकलन, इससे प्राप्त जो भी धनराशि होगी वो हमारा एक प्रोजेक्ट है सांध्यदीप, जो निर्धन बच्चों को, ग्रामीण निर्धन बच्चों को के लिए इवनिंग स्कूल चलाता है, उसके प्रति जाएगी। आपसे इसलिए अनुरोध है कि अमेज़न पे ये किताब पेपर बैक में भी उपलब्ध है, किंडल वर्जन में भी उपलब्ध है, आप उससे ज़रूर खरीदें और अपने मित्रों को भी दें।
कविता का रसास्वादन करें। अगले वीडियो में एक नई कविता के साथ फिर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।